बीजेपी इस शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है, लेकिन बेहद चौकन्नी भी है, क्योंकि नतीजे आने के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है वो नई सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज साबित होने वाली है। खास तौर पर शुभेंदु अधिकारी के पीएस चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर की गई हत्या ने पूरे सूबे को हिला दिया है। इसलिए जब शपथ ग्रहण में इतनी बड़ी हस्तियां आ रही हैं, तो ये हिंसा बड़ी चिंता पैदा कर रही है। राज्य में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री सभी लोग आ रहे हैं। 20 मुख्यमंत्री राज्य में आ रहे हैं। इतना बड़ा सेलिब्रेशन, तो उसी का पहले ये घटना कोई पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं या बीजेपी का सीने पर गोली ठोकना चाहते हैं या प्रधानमंत्री का पास कोई वार्ता देना चाहते हैं, ये पश्चिम बंगाल की जो पॉलिटिकली जागरूक जनता है वो समझ जाएगी। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सीएम की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन विधायक दल की बैठक से पहले उनके पीए की हत्या करके उनके लिए एजेंडा तय कर दिया गया है। कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत राउत को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ, नतीजा आया, भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा और परिवार का जो डिमांड है, तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। चंद्रनाथ रथ की हत्या के लिए बीजेपी साफ साफ तृणमूल कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने रथ के मर्डर के लिए बीजेपी और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया है और इस मर्डर केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। टीएमसी की इसी मांग का समर्थन कोलकाता पहुंचे अखिलेश यादव ने भी किया। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी के पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है, सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा, और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। पैरेलल स्ट्रक्चर कौन है जिम्मेदार उसके लिए? कौन है जिम्मेदार उसके लिए? लोकतंत्र को इतना लूटा किसी की सरकार में नहीं गया। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो, चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हों, और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं जहां ज्यादा वोट कटा है। लोकतंत्र था क्या बंगाल में? तो फिर इतनी फोर्स क्यों मंगाई गई? क्यों अदालत में भागती है ममता बनर्जी? इसलिए जो पास्ट है। अब अखिलेश जी तो पहले आए थे, दीदी को हरा के गए, अब बचा ही क्या है? कुछ तो है नहीं। कोई टीएमसी को समर्थन नहीं करता था। पुलिस गुंडे मिल करके उनका समर्थक लाते थे और जबरदस्ती साथ में रखते थे। आज जो पार्टी ऑफिस तोड़ा जा रहा है, बोल रहे हैं ना, टीएमसी के एक गुट दूसरे का तोड़ रहा है, क्योंकि आपस में गुटबाजी था, जबरदस्ती था। अब वो अपना भड़ास निकाल रहे हैं। टेंशन के इस माहौल में कांग्रेस ने बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने हिंसा खत्म करने का वादा किया था, अब बहाना नहीं चलेगा। बीजेपी पार्टी की तरफ से खुद ये भरोसा दिलाया गया था कि बंगाल में भयभीत की माहौल नहीं रहेगी। बंगाल के आम लोग भरोसा करो, बंगाल के आम लोग निडर होकर शांति से विराज करो। बीजेपी है तो भय मुक्त बंगाल है। फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली। पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगी। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो।
ये एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का, उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है, 20 साल पहले बहुत खराब हालत था। यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना चाहिए, उसका बाद जो होगा अच्छा ही होगा। इसी माहौल के बीच 9 मई को शपथ ग्रहण होना है। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत तो दर्ज कर ली है, अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर है। हालांकि बीजेपी इससे निपटने में माहिर है। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हमारे सहयोगी पवन आरा हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। पवन, बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह भी काफी ऐतिहासिक होने जा रहा है कल। आज उसको लेकर क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, सरकार बनने की प्रक्रिया यहां शुरू हो चुकी है। अमित शाह आज कोलकाता में हैं। पहले वो सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। इस वक्त हम ब्रिगेड मैदान में हैं। कहा जाता है जिसने ब्रिगेड भर दिया वो बंगाल जीत गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी रण की शुरुआत इसी ब्रिगेड मैदान से की थी और अपनी आखिरी सभा में कहा था कि मैं शपथ ग्रहण में आऊंगा, और इसी ब्रिगेड मैदान में उस शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। टेंट लग चुका है। पहले जो नीले और सफेद पर्दे दिखाई देते थे, अब वो भगवा और सफेद पर्दे हो गए हैं। यहां ट्रकों की कतार लगी है जिसमें कुर्सियां हैं, इक्विपमेंट है, कैनोपी तैयार की जा रही है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 10,000 स्पेशल इनवाइटी, 50,000 कुर्सियां, 1 लाख लोग, इस तरह का ग्रैंड इंतजाम किया गया है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत है और इस ऐतिहासिक जीत में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की कैबिनेट के अलावा बीजेपी राज्यों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। एक और बड़ी बात, अभी तक बंगाल की सरकार नबन्ना भवन से चलती आई है, लेकिन हमारे पास तस्वीरें और जानकारी है कि रॉयटर्स बिल्डिंग जहां से सरकार चलती थी, बीजेपी वापस रॉयटर्स बिल्डिंग से बंगाल को चलाती हुई नजर आएगी। रॉयटर्स बिल्डिंग में सीएम के ऑफिस को रेनोवेट करने का काम शुरू हो चुका है और आज जब अमित शाह विधायक दल के साथ बैठक करेंगे, यहां वो गृह मंत्री के तौर पर नहीं, पर्यवेक्षक के तौर पर आज कलकत्ता में मौजूद हैं, तब स्पष्ट हो जाएगा कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसमें शुवेंदु अधिकारी सबसे आगे, सबसे प्रोमिनेंट हैं। अगर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज ना हो तो आप मान के चलिए कि शुवेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।